time is 12 a.m. at midnight, but the sun is still up there. क्या हो अगर रात ही ना हो। दुनिया में ऐसे कई देश है जहाँ रात सिर्फ नाम मात्र के लिए होती है, यानी सूरज छिपता ही नहीं है। सबसे पहले है नॉर्वे। यहाँ रात 12:40 पर सूरज डूबता है और उसके 40 मिनट बाद उग जाता है। ये सिलसिला पूरे 2.5 महीने चलता है। दूसरे नंबर पर है आइसलैंड। यहाँ तो सूरज डूबता ही नहीं है और रात हो ही नहीं पाती। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आधी रात के सूरज का आनंद ले सकते हैं, जहाँ सूरज आधी रात के आसपास अस्त होता है और सुबह 4:30 बजे फिर से उगता है। आपने कई बड़े मंदिर और मूर्तियां देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया में एक 5500 किलो की सोने की मूर्ति है। ये मूर्ति भगवान बुद्ध की है और ये बैंकॉक के वाट प्रेमिट मंदिर में स्थित है। भगवान बुद्ध की इस मूर्ति को द गोल्डन बुद्धा कहा जाता है, जिसे बनाने में 90 साल से ज्यादा का समय लगा था। 9.8 फीट लंबी ये मूर्ति कब बनी कोई नहीं जानता, फिर भी ये करीब 500 से 1000 साल पुरानी है। हालांकि ये मूर्ति बिकाऊ नहीं है, फिर भी आज के समय में इसकी कीमत का अनुमान 19 अरब रुपए के आसपास लगाया गया था। ऐसी वीडियो और देखने के लिए सर्च करें गोल्डन बुद्धा। शेरों को जंगल का राजा कहा जाता है, लेकिन शेर जंगलों से ज्यादा घास के मैदानों में रहना पसंद करते हैं। एक शेर 36 फीट तक छलांग लगा सकता है। शेर एक सीधी रेखा में 80 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकता है। उम्र दराज शेर 22 घंटे सोने में ही निकाल देते हैं। शेरों की दहाड़ इतनी तेज होती है कि 8 किलोमीटर दूर से सुनी जा सकती है। एक शेर को रोजाना करीब 8 किलो मांस की जरूरत होती है। शेरों के बहादुरी और ताकत की बहुत मिसालें दी जाती है, लेकिन शेर हमेशा झुंड में शिकार करते हैं। उसमें भी शेरनियां ज्यादा शिकार करती है। दुनिया में शेरों की कुल आबादी का 70% हिस्सा भारत में है। ऐसे वीडियो और देखने के लिए सर्च करें लायन। मिलिए भारत की पहली और इकलौती महिला कमांडो ट्रेनर से। इनका नाम है डॉक्टर सीमा राव। वो पिछले 20 सालों से ट्रेनिंग दे रही है। डॉक्टर सीमा अब तक 15,000 से ज्यादा कमांडो को ट्रेन कर चुकी है। इसमें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, गरुड़ कमांडो और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कमांडो शामिल है। ये सारी ट्रेनिंग बिना किसी सैलरी के देती है। डॉक्टर सीमा के पति एक आर्मी ऑफिसर है। शादी से पहले सीमा जी एक मॉडल थी, लेकिन बाद में उन्होंने देश सेवा करने की सोची। अब डॉक्टर सीमा बच्चों को भी मार्शल आर्ट और ताइक्वांडो सिखाती है। मुंबई, जिसे आज सपनों का शहर कहा जाता है, इसी मुंबई को कभी पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को दान में दे दिया था। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने इस पर कब्जा किया। 17वीं शताब्दी में जब अंग्रेज पहली बार भारत आए तो उनकी नजर भी मुंबई द्वीप समूह पर पड़ी, क्योंकि व्यवसाय दृष्टि से ये महत्वपूर्ण जगह थी। इस जगह को लेकर अंग्रेजों और पुर्तगालियों में कई बार विवाद भी हुए। इस विवाद को खत्म करने पुर्तगाल के राजा ने अपनी बेटी कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से करने का फैसला किया। पुर्तगाल ने मुंबई को ही दहेज के रूप में इंग्लैंड के राजा को दे दिया। बाद में राजा चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 925 रुपए प्रति वर्ष की दर पर पट्टे पर दे दिया। इस तरह अंग्रेजों का मुंबई पर कब्जा हुआ, जो भारत की आजादी तक रहा। बकिंघम पैलेस, जहां ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय रहती है, लेकिन ये महल उनकी निजी संपत्ति नहीं है, क्योंकि इस पर मालिकाना हक ब्रिटिश सरकार का है। साल 1703 में ड्यूक ऑफ बकिंघम ने लंदन में रहने के लिए इस पैलेस का निर्माण करवाया था। हालांकि 1837 ईस्वी में पहली बार महारानी विक्टोरिया ने इस महल को अपना आधिकारिक आवास बनाया था। वह बकिंघम पैलेस में रहने वाली पहली महारानी थी। बकिंघम पैलेस में कुल 775 कमरे हैं, जिसमें से 52 शाही कमरे हैं, यानी उसमें सिर्फ राजघराने के लोग ही रह सकते हैं। बकिंघम पैलेस में पहली बार बिजली साल 1883 में आई थी। ऐसी वीडियो और देखने के लिए सर्च करें बकिंघम पैलेस। ब्यूटी प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है ऑर्गन का तेल। ये तेल बकरियों के मल यानी पोटी से बनता है। ऑर्गन के 1 लीटर तेल की कीमत है 70,000 रुपए। मोरक्को में ऑर्गन नाम का एक पेड़ होता है। इस पेड़ के फल को बकरियां खाती है, लेकिन बकरियां इसे पचा नहीं पाती और अपनी पोटी में इसके बीज निकाल देती है। इसी मल से इन बकरियों के मालिक लाखों रुपए कमाते हैं। इसी बीज को इकट्ठा करके इसमें से इस बीज की फली निकाली जाती है। इस फली से बनता है ऑर्गन का तेल। यही तेल बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट में इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्गन के तेल की दुनिया भर में बहुत डिमांड है। ऐसी वीडियो और देखने के लिए सर्च कीजिए ऑर्गन ऑयल। आज तक आपने आइस पान, फायर पान और चॉकलेट पान खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी कोहिनूर पान खाया है? महाराष्ट्र के एक इलाके की एक दुकान में ये पान शादीशुदा लोगों के लिए खास तौर पर से बनाया जाता है। अब तक का सबसे महंगा पान भी है। एक कोहिनूर पान की कीमत है 5,000 रुपए। इस पान की सबसे खास बात यह है कि इस पान को थूका नहीं जाता, बल्कि पूरा खाना होता है। इस पान को बेड पर जाने से 2 घंटे पहले खाना चाहिए। और ऐसी वीडियो देखने के लिए सर्च करें कोहिनूर पान।
मीना राघवन जी 77 साल की है, लेकिन आज भी मार्शल आर्ट सिखाती है। मीना जी 70 साल से बच्चों को कलरीपट्टू सिखा रही है। मीना राघवन को लोग मीनाक्षी अम्मा कहते हैं। उनके पिता ने उन्हें कलरीपट्टू सीखने के लिए भेजा था। मीनाक्षी अम्मा की क्लास में ज्यादातर लड़कियां ही सीखती है। कई विदेशी भी अम्मा से मार्शल आर्ट सीखने आते हैं। जिस उम्र में लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं, मीना राघवन जी उस उम्र में लोगों को मार्शल आर्ट सिखा रही है। इनके साहस और जज्बे को सलाम। ऐसी वीडियो और देखने के लिए सर्च करें मीना राघवन।